कर्नाटका विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है। जहां बीजेपी के लिए कर्नाटक की जीत बहुत जरूरी होगी, वहीं कांग्रेस इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहेगी। जहां बीजेपी के लिए ये जीत 2024 की नींव रखेगी, तो कांग्रेस को भी पता चलेगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर हुआ और क्या सदस्यता जाने के बाद वोटरों के दिल में कांग्रेस के लिए वोट देने की भावना बढ़ी या नहीं। तो चलिए इस लड़ाई में बात पहले बीजेपी की करते हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस को एक बार फिर से पछाड़ पाएगी? क्या मोदी मैजिक एक बार फिर से सर चढ़कर बोलेगा? सबसे पहले तो बीजेपी भुनाएगी विकास के कामों को। 2023 के सिर्फ 3 महीनों में 7 बार पीएम मोदी कर्नाटक पहुंचे। इन दौरों के दौरान हुए मेट्रो रेल से लेकर आईआईटी का उद्घाटन, रोड शो हुए तो भाषण भी। पीएम मोदी के यही दौरे बताते हैं कि जीत बीजेपी के लिए कितनी जरूरी। इसी दौरान एचएएल हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया तो हुबली में 1507 मीटर के दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन हुआ। इन उद्घाटनों के बीच भी कई मुद्दे आए जिन पर बीजेपी ने अपनी राय साफ रख दी। इन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा था स्कूलों में हिजाब पहनने का। जहां बीजेपी ने हिजाब को एक धार्मिक प्रतीक बताया, कांग्रेस ने हिजाब को स्कूलों में पहनने के मुद्दे पर मुस्लिम लड़कियों का साथ दे दिया। इस स्टैंड पर वोटर किसके साथ होगा, ये तो देखना होगा। इसके अलावा मुसलमानों, लिंगायत और वोकलिगा से संबंधित एक मुद्दा भी गर्म रहा। बीजेपी सरकार ने राज्य में मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया। 4% आरक्षण को खत्म कर इस कोटे को वोकलिगा और लिंगायत समुदाय के बीच 2-2% बांट दिया। जहां बीजेपी इसे विकास की तरह देख रही है, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वोकलिगा समाज को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी ने एक पासा और फेंका और वो था टीपू सुल्तान की मौत का मुद्दा। बीजेपी ने कहा कि टीपू सुल्तान की मौत के पीछे अंग्रेज नहीं, उरीगौड़ा और नांजेगौड़ा थे। इसको भुनाने की कोशिश भी जारी रहेगी, लेकिन इस सुपर मूव को जोर का झटका धीरे से लगा जब CN अश्वत्थ नारायण ने एक रैली में टीपू सुल्तान को उरीगौड़ा और नांजेगौड़ा की तरह विपक्ष के नेता सिद्धरमैया को भी खत्म करने की बात कह डाली। इसी दौरान धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का मुद्दा भी गरमाया। इसको लेकर बीजेपी सरकार सख्त नजर आई। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। इसे भी बड़ा कदम माना जा रहा है। और तो और राज्य सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक और चला, और वो था ये दावा कि भगवान हनुमान का जन्म कर्नाटक में हुआ, इसलिए एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश भी जारी कर दिया गया। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी कमर कसी हुई है। सबसे पहले ये लोग उठाएंगे भ्रष्टाचार का मुद्दा। बीजेपी एमएलए मडल विरूपक्षप्पा को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आरोप है कि बीजेपी एमएलए ने अपने बेटे प्रशांत के जरिए रिश्वत की मांग की थी। ये रिश्वत थी 81 लाख रुपए की। इसमें से प्रशांत को 40 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस कई प्रदर्शन कर चुकी है और आगे भी इस मुद्दे को उठाती रहेगी। इसके बाद कांग्रेस कर्नाटका महाराष्ट्र सीमा विवाद पर जरूर जोर देगी। ये मुद्दा अभी सुलझ ही रहा है और इसीलिए कांग्रेस इसे नहीं छोड़ने वाली। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राज्य में कांग्रेस के लिए माहौल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की गई। भारत जोड़ो यात्रा ने कितना असर छोड़ा, ये जरूर देखना होगा। या फिर भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा असर राहुल गांधी की सदस्यता जाने का होगा। वोटर्स के दिलों में कांग्रेस की तरफ झुकाव आया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सब से कम विपक्ष तो एकजुट हो गया है। इसके बाद आता है कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, और वो है ओपीएस। कांग्रेस ने राजस्थान में ओपीएस लाकर कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और इसी उदाहरण पर कांग्रेस ये दावा जरूर करेगी कि अगर सत्ता मिली तो कर्नाटक में भी होगा ओपीएस रिटर्न्स। दूसरी तरफ बीजेपी तो अभी इस मुद्दे पर विचार ही कर रही है। इसके अलावा फ्रीबीज पर भी खेलेगी कांग्रेस। 200 यूनिट फ्री बिजली, गरीब परिवार की एक गृहिणी को 2000 रुपए महीना और डिग्री धारक बेरोजगारों को 3000 और डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता भी कांग्रेस के मेन पॉइंट्स होंगे। इस सब के बीच वोटर्स के मन में क्या है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या भारत जोड़ो यात्रा का असर है, या फिर विकास होगा सब पर भारी। लेट्स वेट एंड वॉच।